हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आने वाले एक हफ्ते में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, ठीक है। और अगर लव लाइफ के अलावा कुछ दिखेगा तो हम वो भी देखेंगे, बट वैसे मेरा मेन फोकस ये है कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक इस चैनल के होम पे दिया हुआ है, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे चीज़ें समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है करेंट फीलिंग पे रात को 10 से 10:30 के बीच में, और छोटी रीडिंग आती है करेंट फीलिंग पे ही शाम को 7:30 बजे। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पर्सन से अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होगा, उनकी लव लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के आने वाले एक हफ्ते में उनकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। चलो, मुझे आदत है खोल देने की, तो मैं खोल ही देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। ये गाइडेंस है, इसे हम लास्ट में खोलेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए। बॉटम नहीं देखेंगे, सिर्फ वही देखेंगे। चलिए, जोडेक साइन की बात नहीं करेंगे बिकॉज कार्ड कम है, तो जोडेक साइन जो भी होंगे वो सभी के मतलब सभी साइन के लिए, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है। जोडेक साइन तो सभी है यहाँ पे। पाइसिस की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, अदरवाइज सभी साइन के लिए, ठीक है। अब नंबर्स मैं बता देती हूँ। 1 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 37 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर एंड अगेन 9 नंबर। 999 की एनर्जी है। कुछ एंड होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ चीज़। 5 नंबर के भी रिपीटिशन है, 55 है, ठीक है। 7 नंबर है यहाँ पे, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एंडिंग होगी किसी चीज़ की आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। एक चेंज आएगा यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। अभी आने जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सफरिंग्स चल रही हैं, ठीक है। या तो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रही हैं, या आप दोनों की ज़िंदगी में चल रही हैं। फाइनेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज़ मुझे दिखाई देते हैं। मेंटल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रेस यहाँ पे दिखाई देता है कि मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है, आपका भी और आपके पर्सन का भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से इस तरीके से आप बैलेंस्ड नहीं हो, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो, हम पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, तो आपकी कोई विश है जिसको लेकर के आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है,
हो सकता है लोगों के द्वारा ख़राब किया जाए, ठीक है, या आपका या आपके पर्सन का, मैं दोनों को लेकर के बोल रही हूँ, तो यहाँ दोनों के लिए ही एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब दोनों के साथ ऐसा हो सकता है या एटलीस्ट किसी एक के साथ ज़रूर होगा। जो भी विश है आपकी, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, उसको लेकर के कहीं कुछ एंडिंग होगी, कुछ ख़त्म होगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं तो एंडिंग का मतलब बुरा नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस को लेकर के, अगर किसी चीज़ को लेकर के मिथ था आप लोगों के माइंड में कोई चीज़ की, नहीं हम ही सही हैं, आपके पर्सन को लगता था हम सही हैं, आपको लगता था हम सही हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ये वहम आपका टूट जाए, ये अहम टूट जाए आपका, ठीक है। तो आप भी एनालिसिस कर सकते हो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कि मेरी ये गलती थी, और आपके पर्सन भी इस चीज़ का सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं कि किसकी गलती थी एक्चुअली, आपकी या आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है तो फैमिली थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मदर इश्यूज आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग आप लोगों के रिश्ते में ज़रूर इन्वॉल्व हैं, ये एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो ऐसे लोग इस हफ्ते में भी एक्टिव रहने वाले हैं, जो आपको या आपके पर्सन को भड़का सकते हैं कि चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे वही चीज़, या तो पास्ट में ऐसा हुआ है तो उसका सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और जिन लोगों का नहीं है उनका करेंट में यहाँ पे अभी भी लोग एक्टिव रहेंगे, जो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करेंगे, और आप या आपके पर्सन या आप दोनों इस चीज़ का रियलाइजेशन करोगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे सही कौन है और गलत कौन है, ठीक है। किस तरीके से अपनी विश पूरी करने की तरफ आप लोग बढ़ सकते हो। यहाँ पे किसी मेच्योर मैन का कोई हो सकता है, मेच्योर मैन की किसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है, जो कोई बहुत मेच्योर है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी लाइफ को। यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है किसी तरीके का, ये मेच्योर मैन, या तो आपको कोई मैसेज ऐसा मिल सकता है किसी मेच्योर मैन की तरफ से जहाँ से आपको कंसर्न, चिंता हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी पॉवर्टी की एनर्जी है, कुछ कोई ऐसा हो सकता है कंट्रोलिंग आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे या तो वो इंसान जैसे आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, या बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या कोई बॉस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी तरफ से कोई ऐसा टेंशन वाली चीज़ मिल सकती है, जहाँ से हो सकता है किसी को अगर जॉब से निकाल दिया है ऐसा है, या मतलब क्या कहना चाहिए, जॉब से निकालने का धमकी दिया है, ठीक है, तो डर लग रहा है कि कैसे काम चलेगा, पैसे कैसे आएगा, या जितना आप सैलरी पे कर रहे हैं वहाँ से उससे ज़्यादा एफर्ट, पैसा काम ज़्यादा लिया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके की कोई एनर्जी, ठीक है। या तो आपके पर्सन को इस तरीके का कोई नोटिस दे सकते हैं, या कहीं भेजा जा सकता है, कोई मैच्योर मैन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, जो परेशान कर सकता है, जो टेंशन दे सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे अगर किसी की ज़िंदगी में बॉस की वजह से है, तो वहाँ पे हो सकता है वो या तो आपके पर्सन को या आपको फायर कर दिया जाए यहाँ पे, कि निकाल दिया गया, या आपका डिमोशन कर दिया जाए किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, या जितना काम एटलीस्ट जितनी सैलरी दे रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा रिस्की काम आपसे लिया जाए, ठीक है, खतरा भी हो जिसमें और पैसा भी ना मिले, कुछ इस तरीके की बंधुआ मजदूर टाइप की कंडीशन आपको ऐसी फील हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है, बिकॉज दोनों ही कार्ड जो हैं वो एक ही जैसे हैं। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। मैसेज ऑफ कंसर्न किस चीज़ को लेकर के है? मुझे जॉब को लेकर के ज़्यादा, पैसा मतलब जॉब इन सेंस, अगर जॉब नहीं करते हैं तो फाइनेंसिस के मामले में कहीं पे हो सकता है, या किसी के फादर ये धमकी दे सकते हैं कि हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोलिंग बिहेवियर, प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल सफल बाबा जी, फाइनल सफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी है किसी तरीके की, ठीक है। यहाँ पे ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, कुछ नया शुरू करने के लिए हिम्मत चाहिए यहाँ पे। या तो आपके पर्सन या आप खुद ही डरोगे इस बात को लेकर के, कि अगर आप फैमिली में पता नहीं है तो बताने से डरोगे, पापा को बताने से डरना है, बड़े भाई जो भी आपके घर में मतलब सीनियर मोस्ट हैं, कोई भी मेच्योर पर्सन जो भी आपका मतलब केयर टेकर है, मतलब उनसे ही आप या आपके पर्सन डरते हुए नज़र आ रहे हो, हिम्मत नहीं पड़ेगी उनसे बात करने की कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो, या कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, ठीक है, लेना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, कहीं को जिसके लिए आपको बहुत, या तो कोई मेच्योर मैन, जैसे मैंने जो पहले बताया कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है, या आपका डिमोशन किया जा सकता है, या आपसे काम ज़्यादा लिया जा सकता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए आपको इन परिस्थितियों से लड़ने की। तो अगले एक हफ्ते में इस तरीके की सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को नई जॉब ढूंढनी पड़े,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन परिस्थितियों में कैसे झेलो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, बट उसकी चांसेस मुझे थोड़े से लग रहे हैं, एक झटका ज़रूर लग रहा है यहाँ पे अगले हफ्ते में, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, आप खुद को बहुत हेल्पलेस फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप बंधा हुआ फील करने वाले हो। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको एक्चुअली क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, आपको अपने ऐसे लगेगा सारी चक्रास, आपका दिमाग भी नहीं काम कर रहा, आपका दिल भी काम नहीं कर रहा, रोमांटिक फीलिंग किसी तरीके की नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है। तो इस वक्त आपका जो कंडीशन है, खुद को बहुत बंधा हुआ हेल्पलेस फील करने वाली एनर्जी दिखाई देती है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो ये दोनों के लिए है, क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड है, तो ये आप दोनों के लिए यहाँ पे हो सकता हो, क्योंकि आप दोनों की लाइफ आपको इन्फ्लुएंस हो चाहे आपके पर्सन को हो, लाइफ आपकी लव लाइफ जो है वो दोनों की ही इन्फ्लुएंस होने वाली है। तो इसलिए ये दोनों की डेज सिचुएशन हो सकती है। डिसरप्शन की एनर्जी, बटा हुआ, खुद को टूटा हुआ, बिखरा हुआ फील करने की एनर्जी है। अथॉरिटी, पावर में आने की एनर्जी है। पावर में कैसे आना है? फाइनेंशियली भी पावरफुल बनने की ज़रूरत है यहाँ पे, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से रहना है, ठीक है, अपनी पावर में। अगर पावर में आओगे तो प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। अथॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही टूटे बिखरी वाली कंडीशन में पड़े रहोगे तो यहाँ पे आपके फेलियर के चांसेस, ये जो प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है ये आपकी लाइफ में नहीं आएगी। अगर कोई विश है जिसे पूरा करना है तो ये नहीं आएगी। तो आपको कन्फ्यूज्ड नहीं रहना है, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। तो उसके लिए आपको अपनी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रांगली फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर लेवल पे आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का सही डिसीजन ले सकें, सही स्टेप ले सकें। तो उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये हफ्ता अगर हम इसको पाइल अप करें पूरा, तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, डिसीजन मेकिंग है, आपको करनी है या आपके पर्सन को करनी है। अल्टीमेटली आप दोनों की ही लाइफ इन्फ्लुएंस होने वाली है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो पूरी तरीके से, पड़े मत रहो, ठीक है। प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाई अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। यस, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वही चीज़ की प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, कि ताकि आप अपनी शेप शिफ्टिंग जिसको कहते हैं, कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखें आप, ठीक है। अपनी फिजिकल अपीयरेंस और मैंने आपके तौर तरीके जो ज़िंदगी जीने के हैं उनमें कोई बदलाव की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी बदलाव लेकर के आएँ। अगर आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारा मेकअप करना शुरू कर दो या अपनी लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अगर वो ज़रूरत है आपके रिश्ते में, उसको ठीक करने के लिए डिमांड है अगर, तो थोड़ा बहुत अपने अंदर मतलब कर सकते हो, लेकिन हमेशा अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना सीखें, ठीक है। किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप दूसरे की इच्छा अनुसार वो करने लगो जो आपको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए। तो आपको पीपल प्लीजिंग नहीं बनना है, ठीक है, प्लीज़र नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको वो करिए, मॉडिफिकेशन अपने अंदर ला सकते हो जिसमें कि आप खुद भी कंफर्टेबल हो, सामने वाले को भी वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप कर सकते हो एक हद तक। लेकिन कोई चीज़ अगर आपकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत जा रही है, लेकिन सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर आपको उनको क्या कहना चाहिए, प्लीज़ करने के लिए अगर आप करते हो, तो वो बहुत ही बोरिंग होता है और गलत होता है, तो वो नहीं करना है। बट अपने अंदर कुछ आपको अपने तौर तरीक़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ अपनी फिजिकल अपीयरेंस में, अगर आप बहुत लेथार्जी, लेजी और मतलब क्या कहना चाहिए अनटाइडी टाइप रहते हैं, आपका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस अगर आपको डिज़ायरेबल हैं, आपको लगता है कि हाँ लाने चाहिए, तो ज़रूर लेकर के आइए अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि उसकी शायद ज़रूरत है। क्योंकि ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत ज़रूर है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।